कन्नड़ फिल्म कांतारा आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, इस फिल्म में वो सब कुछ दिखाया गया है जो सच में भारतीय लोक संस्कृति में बसा हुआ है। देवी देवताओं का शरीर में आना, उनका उग्र स्वरूप और उनके प्रति लोक आस्था को इसमें बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, वो कांतारा जैसी फिल्म बनाने की सोच भी नहीं सकती। फिल्म में दिखाए गए देवताओं के चलते आत्माओं के अस्तित्व पर एक नई चर्चा छिड़ गई है, लेकिन इस विषय पर कुछ बातें पहले ध्यान में ले आना जरूरी है। आत्माओं का लोक कुछ हमसे भिन्न नहीं है, ठीक हमारे निकट और हमारे पड़ोस में है। हम एक ही जगत में अस्तित्वमान हैं। यहाँ इंच इंच जगह भी आत्माओं से भरी हुई है। यहाँ जो हमें खाली जगह दिखाई पड़ती है, वो भी कहीं न कहीं भरी हुई है। अगर कोई भी शरीर किसी गहरी रिसेप्टिव हालत में हो, और दो तरह से लोगों के शरीर रिसेप्टिव अर्थात ग्राहक अवस्था में होते हैं, या तो बहुत ही भयभीत अवस्था में। व्यक्ति जितना भयभीत होगा, उसकी खुद की आत्मा उसके शरीर में उतनी ही भीतर से सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है, इसका मतलब है कि शरीर के बहुत से हिस्सों को खाली छोड़ देती है। उन खाली जगहों में पास पड़ोस की कोई भी आत्मा ऐसे बह सकती है जैसे कि गड्ढे में पानी बह जाता है। तब इसको जो अनुभव होते हैं, वे ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे शरीरधारी आत्मा को होते हैं। इसके अलावा बहुत गहरी प्रार्थना के क्षण में भी कोई आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि बहुत गहरी प्रार्थना के क्षण में भी आत्मा सिकुड़ जाती है। लेकिन भय की अवस्था में केवल वे ही आत्माएं सरक कर भीतर प्रवेश कर पाती हैं जो दुख और स्वप्न देख रही हों। जिन्हें हम बुरी आत्माएं कहते हैं, वो ही इसमें प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि भयभीत व्यक्ति बहुत ही कुरूप और गंदी स्थिति में होता है। उसमें कोई श्रेष्ठ आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। और भयभीत व्यक्ति गड्ढे की भांति है, जिसमें नीचे उतरने वाली आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति शिखर की भांति होता है, जिसमें सिर्फ ऊपर चढ़ने वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। और प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति इतनी आंतरिक सुगंध से और सौंदर्य से भर जाता है कि उनका रस तो केवल बहुत श्रेष्ठ आत्माओं को ही हो सकता है, वो भी निकट में ही है। तो जिसको इन्वोकेशन कहते हैं, आवाहन कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, उसमें भी प्रवेश होता है, लेकिन श्रेष्ठतम आत्माओं का। उस समय अनुभव ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि शरीर में हुए। तो जिनको देवताओं का आवाहन कहा जाता है, उसका पूरा एक विज्ञान है। वे देवता कहीं आकाश से नहीं आते। जिन्हें भूत प्रेत कहा जाता है, वे भी किन्हीं नरकों से, किन्हीं प्रेत लोकों से नहीं आते हैं। असल में एक ही स्थान पर मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है। एक ही बिंदु पर बहुआयामी अस्तित्व है। अब जैसे कोई कमरा है, वहाँ हम बैठे हैं, वहाँ हवा भी है, वहाँ कोई धूप बत्ती जला दे तो सुगंध भी भर जाएगी, वहाँ कोई गीत गाने लगे तो ध्वनि तरंगे भी भर जाएंगी। धूप का कोई भी कण ध्वनि तरंग के किसी भी कण से नहीं टकराएगा। इस कमरे में संगीत भी भर सकता है, प्रकाश भी भरा हुआ है, लेकिन प्रकाश की कोई तरंग संगीत की किसी तरंग से टकराएगी नहीं, और ना संगीत के भरने से प्रकाश की तरंगों को बाहर निकलना पड़ेगा कि उसके लिए जगह खाली करनी पड़े। असल में इसी स्थान को ध्वनि की तरंगे एक आयाम में भरती हैं और प्रकाश की तरंगे एक दूसरे आयाम में भरती हैं, वायु की तरंगे तीसरे आयाम में भरती हैं, और इस तरह के 1000 आयाम इसी कमरे को 1000 तरह से भरते हैं। एक दूसरे में कोई बाधा नहीं पड़ती। एक दूसरे के लिए कोई स्थान खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए स्पेस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ हमने एक टेबल रखी है, अब दूसरी टेबल नहीं रख सकते, क्योंकि एक टेबल और दूसरी टेबल एक ही आयाम में बैठती है। तो इस टेबल को रख दिया तो इस स्थान पर, इसी टेबल के स्थान पर दूसरी टेबल को रखा नहीं जा सकता। वो इसी आयाम की है, लेकिन दूसरे आयाम का अस्तित्व इस टेबल से कोई बाधा नहीं पाएगा। ये सारी आत्माएं ठीक हमारे निकट हैं, और कभी भी इनका प्रवेश हो सकता है। जब इनके प्रवेश होंगे, तब जो इनके अनुभव होंगे, वो ठीक वैसे ही हो जाएंगे जैसे शरीर में प्रवेश करने पर होते हैं। दूसरी बात, जब वे व्यक्तियों में प्रवेश कर जाएं, तब ये वाणी का उपयोग कर सकते हैं, तब संवाद संभव है। इसलिए आज तक पृथ्वी पर कोई प्रेत या कोई देव प्रत्यक्ष और सीधा कुछ भी संवादित नहीं कर पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संवाद नहीं हुए हैं, संवाद हुए हैं। और देवलोक या प्रेतलोक के संबंध में स्वर्ग
और नर्क के संबंध में जो भी सूचनाएं हमारे पास मौजूद हैं, वे काल्पनिक लोगों के द्वारा नहीं हैं। वे इन लोकों में रहने वाले लोगों के ही द्वारा कही गई हैं, लेकिन किसी के माध्यम से। इसलिए बहुत पुराने दिनों से जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जैसे कि वेद हैं, तो वेद का कोई ऋषि नहीं कहेगा कि हम इनके लेखक हैं, और वो असल में हैं भी नहीं। इसमें कोई विनम्रता कारण नहीं है कि वे विनम्रतावश ये कह रहे हैं कि हम लेखक नहीं हैं, बल्कि इसमें एक तथ्य है, ये जो बातें कही गई हैं, ये उन्होंने नहीं कही हैं, किसी और आत्मा ने उनके द्वारा कहलवाई हैं। और ये अनुभव इतना साफ होता है कि जब कोई और आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश करके बोलेगी, तब ये अनुभव इतना साफ है क्योंकि तुम पूरी तरह जानते हो कि तुम अलग बैठे हो और तुम बोल ही नहीं रहे हो, कोई और है जो बोल रहा है। तुम भी सुनने वाले हो, बोलने वाले तुम नहीं हो। बाहर से तो ये बात पता चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाहर से भी जो लोग ठीक से कोशिश करें तो बाहर से भी पता चल जाएगा, क्योंकि आवाज का ढंग बदल जाएगा, आवाज का टोन बदल जाएगा, शैली बदल जाएगी, भाषा भी बदल सकती है, और उस व्यक्ति को तो भीतर बहुत ही साफ मालूम पड़ता है। अगर प्रेत आत्मा प्रवेश की है तो शायद वो इतना भयभीत हो जाए कि मूर्छित हो जाए, लेकिन अगर देव आत्मा ने प्रवेश किया है तो वो इतना जागरूक होगा जितना कि वो पहले कभी नहीं था, और तब स्थिति बिल्कुल साफ उसे दिखाई पड़ती है। तो जिनमें प्रेतात्माएं प्रवेश करेंगी, वे तो प्रेतात्माओं के जाने के बाद ही कह सकेंगे कि कोई हम में प्रवेश कर गया था। वे इतने भयभीत हो जाएंगे कि मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन जिनमें दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी, वे उसी क्षण भी कह सकेंगे कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई और है जो बोल रहा है। ये दो आवाजें एक ही उपकरण उपयोग करेगा, जैसे कि एक माइक्रोफोन का दो आदमी एक साथ उपयोग कर रहे हों। एक चुप खड़ा रह जाए और दूसरा बोलना शुरू कर दे, तो शरीर की इंद्रियों का ऐसा उपयोग हो तब संवाद हो पाता है। इसलिए देवताओं के प्रेतों के संबंध में जो भी उपलब्ध है जगत में, वो संवादित हैं, वो कहा गया है। और तो जानने का कोई उपाय है भी नहीं, जानने का वही उपाय है। और इन सब के पूरे विज्ञान निर्मित हो गए हैं। और जब विज्ञान पूरा होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है, तब हम चीजों को समझ बूझकर उपयोग कर सकते हैं। जब विज्ञान नहीं होता तो समझबूझ पूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता। कभी घटनाएं घटती हैं तो इनका ठीक विज्ञान तय हो गया था। जैसे एक व्यक्ति प्रवेश कर गया, कोई दिव्य आत्मा किसी में प्रवेश कर गई, तो वो आकस्मिक रूप था। तब धीरे धीरे इसका विज्ञान निर्मित कर लिया गया कि किन परिस्थितियों में वो दिव्य आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। वे परिस्थितियां अगर पैदा की जा सकें तो वो फिर से प्रवेश कर सकेगी। अब जैसे कि मुसलमान लोबान जलाएंगे, वो किन्हीं विशेष दिव्य आत्माओं के प्रवेश करने के लिए सुगंध के द्वारा वातावरण निर्मित करना है, या फिर कोई हिंदू धूप जलाएंगे या घी के दिए जलाएंगे। ये आजकल सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन कभी इनके गहरे कारण थे। एक विशेष मंत्र बोलेंगे, विशेष मंत्र इन्वोकेशन बन जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि मंत्र में कोई अर्थ हो, अक्सर अर्थ होता भी नहीं, क्योंकि अर्थ वाले मंत्र विकृत हो जाते हैं। अर्थहीन मंत्र विकृत नहीं होते। अर्थ में आप कुछ और भी प्रवेश कर सकते हैं, समय के अनुसार उसका अर्थ बदल सकता है, लेकिन अर्थहीन मंत्र में आप कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकते, समय के अनुसार कोई अर्थ नहीं बदलता। इसलिए जितने गहरे मंत्र हैं वे सभी अर्थहीन हैं, मीनिंगलेस हैं। उसमें कोई अर्थ नहीं है जिसमें कि युग के अनुसार कोई फर्क पड़ेगा। सिर्फ ध्वनियां हैं, और ध्वनि उच्चारण की एक विशेष व्यवस्था है। उसी ढंग से उसका उच्चारण करना होता है। उतनी ही चोट, उतनी ही तीव्रता, उतना उतार, उतना चढ़ाव। उतनी चोट होने पर वो आत्मा तत्काल प्रवेश हो सकेगी, या फिर वो आत्मा अगर खो गई होगी तो उस जैसी कोई और आत्मा प्रवेश कर सकेगी। इस वीडियो का कुछ हिस्सा ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।